So again, I welcome you all. इस वीडियो में हम देखेंगे सो स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है, एग्जाम भी आते हैं। तो वेरिएशन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, वो देखते हैं। तो स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, होता क्या है देखो, सपोज मैं आपको तीन रेजिस्टेंस देता हूँ। एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया, एक ये। मैंने बोला इसको आप कनेक्ट करो। जब से ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इसको कनेक्ट करने के देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, R1, R2, R3। एक दूसरा पॉसिबिलिटी है कि तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। और भी कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे कनेक्ट करें, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये R1 है, ये R2 है और ये R3। हमने क्या किया, तीनों के एक टर्मिनल को जोड़ दिया और बाकी से तीन हमने अलग अलग टर्मिनल्स निकाल दिए हैं। हमने मान लिया ये टर्मिनल हमारे तीन अलग अलग पेजेस पे जा रहे हैं, A B C। तो ठीक है, तीन टर्मिनल, थ्री वायर कनेक्शन हो गया हमारे यहाँ। तो इस तरीके से अगर आपने कनेक्ट किया है अपने रेजिस्टेंस को, तो इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, और अगर आपने कुछ इस तरीके से किया हुआ है, उन्हीं तीन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, अभी हमारे वो पॉइंट्स बन चुके हैं A B और C। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इस कनेक्शन को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो ये स्टार कनेक्शन था वो कुछ किस तरीके से कनेक्टेड था, लाइक दिस। ये जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ ये स्टार है। तो अगर स्टार की वैल्यू गिवन है, लेट्स से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो क्या ये वैल्यू का क्या रिलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ R1, R2, R3? इस तरीके के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? गिवन में क्या था, स्टार, और आप कहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हो, डेल्टा। तो इस तरीके के कन्वर्जन को बोलते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। मान लिया मैंने कि ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, मैंने मान लिया ये रेजिस्टेंस है RX, ये रेजिस्टेंस है RY और ये वाला रेजिस्टेंस है RZ। तो आपको यहाँ पे एक डेरिवेशन डिराइव करना है, किसका किसका, RX का, RY का और RZ का। ये किसके रेजिस्टेंसेस है, RX, RY और RZ डेल्टा कनेक्शन के रेजिस्टेंसेस है। इनको मेरे को निकालना है इन टर्म्स ऑफ गिवन, मेरे को क्या क्या है, R1, R2, R3। तो अगर मैं ऐसा कुछ इक्वेशन बना लेता हूँ तो वो मेरा कहलाएगा स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। और now अगर केस टू की बात करते हैं, केस टू की बात करते हैं, तो इस बार मेरे को जो गिवन है ना वो है डेल्टा के जो रेजिस्टेंसेस है वो गिवन है। तो अगर डेल्टा के रेजिस्टेंसेस में बनाता हूँ तो ये गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी, और ये इस बार गिवन है R Y और RZ। और निकालना हमें, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है R1, R2 एंड R3। ये नोटेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट R1, R2, R3 इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ जो गिवन है। गिवन क्या था, RX, RY एंड RZ। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, गिवन में क्या था, डेल्टा, निकाल क्या रहे हैं, स्टार। इसको बोलेंगे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना एक सर्किट, ये जो सर्किट बना हुआ है इसी से कुछ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमने ये जो पॉइंट है हमारे, ये तीन पॉइंट्स है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ RAB की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ RAB, मतलब ए और बी से देखो आप, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से।
तो आपको क्या दिख रहा है? ए बी से देखने पे अगर मैं डेल्टा कनेक्शन को देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है आर एक्स दिख रहा है मुझे, और आर वाई और आर जेड पैरेलल में, मतलब अगर मैं दो पॉइंट्स बनाता हूँ ए और बी, तो मुझे डेल्टा वाले जो अगर क्वांटिटीज को मैं देखता हूँ तो मुझे ए और बी के बीच में कनेक्टेड है आर एक्स दिख रहा है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, वो रेजिस्टेंस है आर जेड, और एक यहाँ से रेजिस्टेंस जा रहा है, वो रेजिस्टेंस है कितना, आर वाई, और आर जेड और आर वाई आपस में जुड़े हुए। ठीक है, बिकॉज सी की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सी को ओपन मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं ए बी से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा आर एक्स इज पैरेलल विथ आर वाई प्लस आर जेड, क्योंकि ये दोनों आपस में हो गया सीरीज, और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन आर एक्स के हो गया पैरेलल में। इस तरीके से मैंने आर ए बी को लिखा। ठीक है, आर एक्स पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ आर वाई एंड आर जेड, तो ये हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो ये हो जाएगा आर एक्स क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आपका हो जाता है मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर में समेशन, तो आर एक्स इज मल्टीप्लाइड विथ आर वाई प्लस आर जेड डिवाइडेड बाई आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करके लिखें, तो आर ए बी इज इक्वल टू आर एक्स आर वाई प्लस आर एक्स आर जेड अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। तो इस तरीके से अपना आर ए बी आ गया। ठीक है, अगर साथ साथ मैं ए बी से स्टार कनेक्शन को भी देखता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का है, तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर इस सी को मैं ओपन मानता हूँ, इस लाइन को ओपन मानता हूँ, कोई भी करंट यहाँ नहीं जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू बस दिख रहा है मुझे। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली आप सारे टर्मिनल्स के लिए लिखिए, तो आर बी सी, जब बीसी से मैं देख रहा हूँ यहाँ और यहाँ से, तो मुझे जो आउटर वाले हैं रेड कलर के, वो क्या दिख रहे हैं, आर वाई के पैरेलल में है आर एक्स और आर जेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर वाई इन पैरेलल विथ आर एक्स प्लस आर जेड, और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। एंड एट द सेम टाइम अगर स्टार को देखता हूँ तो क्या दिख रहा है, आर टू प्लस आर थ्री। आर वन को आपको क्या ट्रीट करना है, ए जो है नॉट कनेक्टेड, बिकॉज हमने क्या ट्रीट किया है, खाली बी और सी को कंसीडर किया है, बी और सी। कितना हो जाएगा, आर टू प्लस आर थ्री यहाँ पे, तो ये लिख दीजिए आप यहाँ पे आर टू प्लस आर थ्री। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो अच्छे से, तो आर बी सी इज इक्वल टू आर, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो आर एक्स आर वाई प्लस आर वाई आर जेड अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, और यहाँ पे हो जाएगा आर टू प्लस आर थ्री। इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू। अब आप आ जाओ आर सी ए पे आ जाओ, सी सी और ए को ऑब्जर्व करो। तो जब हमने सी और ए को ऑब्जर्व किया और डेल्टा वाला साइड देखा, तो हमें क्या दिख रहा है, ये है आर जेड और ये है आर एक्स और आर वाई। तो आर एक्स आर वाई सीरीज में है और आर जेड के पैरेलल में है, तो इस चीज को लिखना है, आर जेड इन पैरेलल विथ आर एक्स प्लस आर वाई। और एट द सेम टाइम जब मैं ग्रीन कलर वाले डेल्टा कनेक्शन को देखता हूँ एसी के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या दिख रहा है, आर टू ओपन है, बी को कंसीडर नहीं किया, तो आर वन प्लस आर थ्री बस दिख रहा है यहाँ पे। आपको लिख देना है आर वन प्लस आर थ्री। क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर एक्स आर जेड प्लस आर जेड आर वाई अपॉन, क्योंकि क्या होता है पैरेलल में, जैसे ये वाला पैरेलल हो रहा है इसके साथ, तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी वही चीज लगाई हुई है, ए प्लस बी में हो जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री। यहाँ पे आ जाओ आर सी ए, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर थ्री। अब यहाँ पे देखो, आप इक्वेशन नंबर वन को देखो, आर वन प्लस आर टू, इक्वेशन नंबर टू को देखो आर टू प्लस आर थ्री, और इक्वेशन नंबर थ्री को देखो आर वन प्लस आर थ्री। मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, वन माइनस टू प्लस थ्री, तो अगर खाली राइट हैंड साइड को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन में से टू गया तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू माइनस आर टू माइनस आर थ्री, तो क्या बचा, आर वन माइनस आर थ्री, और उसको जोड़ देना है किससे, आर वन प्लस आर थ्री से, तो माइनस आर थ्री प्लस आर थ्री कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा, टू आर वन। हमने इस साइड में लिख दिया टू आर वन। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो वन माइनस टू प्लस थ्री, देखो डिनोमिनेटर तो सबका कॉमन है, डिनोमिनेटर सबका कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लो पहले, तो इट इज वन अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड।
अब जो न्यूमरेटर में है उस चीज को आपको प्रॉपर लिखना है 1 - 2 + t के फॉर्म में। तो r x r y तो लिखो इसको r x r y + r x r z 1 - 2 में क्या था r x r y तो r x r y - r y r z 1 - 2 + 3 में क्या था तो 3 का ये दिख रहा है r x r z प्लस r z r y, ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब यहाँ से देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये r x r y और ये r x r y प्लस माइनस है, ये हो गया कैंसिल। r x r z प्लस का r x r z प्लस का ये जुड़ जाएगा r y r z और ये r y r z, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो बचा क्या r x r z, यहाँ पे बच रहा है अपना 2r1 इज इक्वल टू व्हाट 2 r x r z अपॉन r x प्लस r y प्लस r z। अब यहाँ से 2 को अगर कैंसिल करते हैं तो r1 हो जाएगा कितना r x r z अपॉन r x प्लस r y प्लस r z। तो यहाँ से ना एक बड़ा ही सिंप्लीफाइड हमको इक्वेशन मिल गया। हम देख रहे हैं r1 की वैल्यू हमें मिल गई है इन टर्म्स ऑफ r x r y r z के टर्म में। देखो r1 किसका पैरामीटर था, स्टार का कि डेल्टा का, तो ये था स्टार का, और किसके टर्म में मिल गया है डेल्टा के टर्म में। मतलब मुझे एक रिलेशनशिप मिल गई, r1 की वैल्यू मिल गई किसके टर्म में r x r y r z के टर्म में। मतलब ये मैंने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये मैंने कर दिया जो गिवन जो जिसके टर्म में है, किसके टर्म में है डेल्टा के टर्म में, तो ये मैंने कर दिया डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा का एक फॉर्मूला आ गया r1 का। अब अगर r2 का फॉर्मूला देखना है ना तो सेम प्रोसेस मत करो, खाली इसकी एक सिमेट्री देखो। सिमेट्री बोलती है कि R1 में न्यूमरेटर में क्या है RX RZ, थोड़ा सा इस अगर डायग्राम को आप देखोगे R1 को, अगर ये R1 वाली साइड है ना, ये R1 वाली साइड है, इसको कौन कौन चीजें साइड कर रही हैं तो RX और RZ, तो ये न्यूमरेटर पे थी और डिनोमिनेटर तो कॉमन था सबका। सिमिलरली जब मैं R2 का लिखूंगा तो R2 को कौन कौन सी ब्रांच साइड कर रही हैं RX और RY। जब मैं R2 का फॉर्मूला लिखूंगा तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ RX RY अपॉन RX प्लस RY प्लस RZ, ये R2 का फॉर्मूला हो जाएगा। और जब मैं R3 का फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे R3 इज इक्वल टू, तो R3 को कौन कौन सी चीजें साइड कर रही हैं तो ये है R3 और इसको साइड कर रही है कौन सी RZ और RY। इसमें आप लिख सकते हैं RY RZ अपॉन RX प्लस RY प्लस RZ। ये हमारा आ गया पहला, हमने क्या कर दिया डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, इसके हमारे को फॉर्मूले मिल गए हैं। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं कौन सा स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें हमें क्या करना है, यहीं पे कुछ इक्वेशन के सेट बनाने हैं। तो हमने बना लिया, जो हमारे पास में ये 3 इक्वेशंस आए हैं यहीं से R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ऐसा अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो R1 R2 मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में तो सबको RX RY RZ ही है, तो और दो दो का हो रहा है प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कितना R RX प्लस RY प्लस RZ का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में देखो R1 R2 करना है तो कितना हो जाएगा RX स्क्वायर RX स्क्वायर RY RZ प्लस R2 R3, तो ये R2 है ये R3 है, देखो RY कॉमन है तो ये हो जाएगा RX RY का स्क्वायर RZ प्लस R3 R1 करना है तो ये R3 है ये R1 है, कितना हो जाएगा RY RZ और RX RZ, तो Z का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा RX RY RZ का स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन आ गया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं तीनों इक्वेशन से कुछ चीजें कॉमन ले लेता हूँ RX RY और RZ, तो अंदर क्या क्या बचेगा RX बचेगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे, देन RY, देन RZ डिवाइडेड बाई RX प्लस RY प्लस RZ स्क्वायर, ठीक है।
तो ये स्क्वायर और ये वाला पूरा का टर्म कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू RX RY RZ अपॉन RX प्लस RY प्लस RZ। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि RX इन द ब्रैकेट RY RZ RY RZ अपॉन RX प्लस RY प्लस RZ। और अगर आप देखते हो ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है RY RZ अपॉन RX प्लस RY प्लस RZ, क्या दिख रहा है आपको? RY RZ अपॉन RX प्लस R3 दिख रहा है। यू कैन रिप्लेस दिस टर्म बाई R3। तो नाउ राइट द इक्वेशन अगेन, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 is equal to RX times of R3 upon RX plus its complete is R3. This complete inside the bracket, this is the R3, RX into R3. This is RX into R3. So अब यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है RX, तो क्या हो जाएगा? R3 सबके डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या बचेगा? R3 और R3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। अब आप देखो, ये एक बड़ा ही रिलेशन आ गया है। ये आपको क्या दिख रहा है? RX इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3। मतलब गिवन क्या है? R1 R2 R3। R1 R2 R3 किसका पैरामीटर है? R1 R2 R3 स्टार का पैरामीटर है। R1 R2 R3 किसका पैरामीटर है? स्टार का। और आपने क्या निकाल लिया? RX RY RZ। तो आपने निकाला यहाँ पे RX इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3। तो इसको हम बोल देंगे क्या? स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक इक्वेशन आने के बाद बाकी के जो दो इक्वेशन आ रहेंगे ना, आर वाई और आर जेड, उसको आप सिमेट्री के हिसाब से लिख दो। अब देखो, आर एक्स में क्या आ रहा था? R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखो, एनालिसिस करो, आर एक्स ये है, तो इसके साथ में क्या आ रहा था? R1 प्लस R2। तो आर वाई के साथ क्या आ जाएगा? R2 प्लस R3। आर जेड के साथ क्या आ जाएगा? R1 प्लस R3। तो बस उस तरीके से लिख दो। आर वाई का हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1। सिमिलरली आर जेड का हो जाएगा क्या? आर जेड का एक बार आप देखो यहाँ पे, जेड ये है, आर जेड ये है, तो यहाँ पे क्या क्या है? R1 और R3। R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 प्लस R1 R3, जो बच रहा है वो डिनोमिनेटर में। तो ये जो आपके फॉर्मूलेज आ गए हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले कैसे हो गए? स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के। ये आता है क्वेश्चन, डेरिवेशन आपसे एक्सपेक्टेड होता है, करना है। और अगर इसको आगे देखें तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन है कि मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है ए बी और सी। यहाँ पे लिख दिया 2 ओम 1 ओम एंड 3 ओम। इसका मेरे को इक्विवेलेंट आप डेल्टा कन्वर्ट करके बताइए कितना होगा। तो ये तीन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा स्टार टू डेल्टा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? स्टार टू डेल्टा, जो आपने अभी बनाया हुआ है। तो इसको हमने मान लेते हैं आर एक्स आर वाई और आर जेड। तो आर एक्स को जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी, आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो आर एक्स को अगर मैं इंटरनली देखता हूँ तो ये यहाँ पे आर एक्स आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे क्या आ जाएगा? 1 + 2, 1 + 2 +1 into 2 upon 3। So it will be 3 + 2/3, so it will be 9 to 11/3 ohm। सिमिलरली आर वाई का लिए निकालता हूँ, इस आर वाई, तो ये आर वाई यहाँ कहीं आ रहा है, तो इसको कौन कौन सी साइड कर रही है? 1 + 3। तो 1 + 3 प्लस 1 into 3/2, तो इट विल बी 4 + 3/2, तो इट विल बी 11/2 ohm। ओके। एंड आर जेड, तो ये है अपना आर जेड, मतलब इधर कहीं पे आर जेड है, तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो इट विल बी 2 + 3 + 2 into 3/1, तो इट विल बी 5
प्लस 6/1, सो इट विल बी 11 ओम। ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। और इसको आप कन्वर्सली भी कर सकते हो कि ये चीजें गिवन है तो ये कैसे निकालना है, तो दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, इस तरीके से करना है। एंड एक चीज और बता देता हूँ, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर लेट्स से सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम है, सेम वैल्यू के, लेट्स से 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये स्टार में कनेक्टेड है। ओके, जब आप इसको डेल्टा में कनेक्टेड करोगे, डेल्टा में कनेक्टेड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। और अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे डेल्टा में सेम है तो ऑब्वियसली आपको अब पता चल गया होगा, वो 3 टाइम्स कम हो जाएगा। लेट से मैंने ले लिया यहाँ पे 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, और इसको जब स्टार में कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 6/3, इट इज 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब सेम रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्टेड है, डेल्टा में करोगे तो 3 टाइम्स बढ़ा देना है। सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है, स्टार में जाओगे तो 3 टाइम्स उसको घटा देना है, कम कर देना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।